साधु 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 इधर नंदती पिच नंदती तद दुनिया भयत नंदती कदम में पुण्यंती नंदती धियो नंदती सो गतिं गतो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध भगवान का सद्धर्म और उसी सद्धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला वंदनीय पूजनीय भिक्षु संघ भिक्षुणी संघ महान तीव्रत्व को दिवारंदन करते हैं। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को उनको वंदन करते हैं। उपस्थित श्रद्धा बुद्धि संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिका सबको बहुत बहुत मंगल कामना मंगलमय। हमारे इस वर्षा काल के पावन अवसर में हमें संघ का बहुत ही लाभ हो रहा है। आप सभी लोग बहुत धन्यवाद हैं। एक के बाद एक संघ को उपलब्ध यहाँ पर हो रहा है। आप भी बहुत ही श्रद्धा से उनकी सेवा करने के लिए जो तत्पर है उससे बहुत ही पुण्य बढ़ रहा है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम हर दिन जो बढ़ रहे हैं वही आज ही जो बुद्धा तथागत भगवान बुद्ध उनका धर्म इस ग्रंथ का पठन यहाँ पर करेंगे। उसके बाद पूजनीय भंते जी हमें देशना देंगे। पूजनीय भंते जी यहाँ देशना सुनेंगे। ब्रह्म संपत्ति द्वारा शुभ घोषणा जो कि हमने पहले सुनी थी। जैसे भगवान बुद्ध उनका धर्म डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किस तरह से सिद्धार्थ को ग्रह त्याग करने के बाद बोधिसत्व सिद्धार्थ ने कैसे बुद्ध को प्राप्त किया, बोधिसत्व किसे कहा जाता है, कैसी दार्शनिक मान्यताएं थी, किस तरह लोग थे, किस तरह उनका जीवन था, किस तरह मिथ्या दृष्टि थी और किस तरह भगवान ने उसे क्या किया, अस्वीकार किया और किसी को स्वीकार किया। ये सब होने के बाद भी भगवान का कहना था कि मनुष्य ने मनुष्य के साथ किस तरह से व्यवहार होना चाहिए वह उस पर ही वह निर्भर करते थे। ना कोई आत्मा है ना कोई परमात्मा है। हम हमारे खुद के कर्ता धर्ता है। जो हम कुशल करेंगे उसका परिणाम हमारे जीवन में कुशल ही होगा, जो अकुशल करेंगे उसका अकुशल होगा। अब तक हमने देखा था कि एक नैराश्य जो है नेगेटिव थिंकिंग उनके मन में थी कि मैं किसलिए लोगों को समझोगे। धर्म ऐसा है कि यानी कि इतनी आसानी से हर कोई इसे समझ नहीं सकता, इतनी आसानी से कोई इसे ग्रहण नहीं कर सकता। पंडितों का भी ये काम इतना आसान नहीं है कि जो समझ पाए तो किसी को समझाओ। ये लोग तो सब अपने अपने संसार के बहुत चल रहे हैं, अपने अपने जीवनों में व्यस्त है, किसी को समझाएंगे। उनको ब्रह्म संपत्ति ने क्या की याचना की और बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो श्रद्धावान है, जो धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले हैं, बहुत जल्दी धर्म को धारण करने वाले हैं। तो इन लोगों के लिए आप क्या करें, तो ऐसा निष्क्रिय ना करें, आप धर्म का उपदेश कीजिए। तो इस धर्म के उपदेश देने के लिए जो ब्रह्म संपत्ति ने की हुई याचना है, तो उस याचना को क्या करते हैं, शुभ घोषित करते हैं भगवान बुद्ध। ब्रह्म संपत्ति ये सोचकर कि मैं जनता को उपदेश देने के लिए बुद्ध को प्रेरित करने के लिए सफल हो गया। इसको क्या लगा कि मैं सफल हो गया, कि अभी इन्होंने मान लिया कि नहीं मैं निष्क्रिय नहीं रहूंगा। मैंने जिस हेतु से ग्रह त्याग किया कि जगह में इस जगत में दुख है, दुख का कारण है, तो इसका मुझे ढूंढ निकालना था, तो उसे ढूंढ लिया। तो इनके दुख के मुक्ति के लिए इसका उपदेश करना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए अब जब ऐसा लगा ब्रह्म संपत्ति को कि क्या करना है कि मैं मेरे याचना में उनको प्रेरित करने में, भगवान को प्रेरित करने में सफल रहा, तब बड़ा वो प्रसन्न हुआ। उसने बुद्ध को नमस्कार किया, प्रदक्षिणा किया और विदा हो गया। वापस लौटते समय जाते जाते वह ये घोषणा करता रहा, इस शुभ संवाद को सुनकर प्रसन्न हो जाओ। क्या शुभ संवाद है? तो तथागत संबुद्ध हमारे भगवान बुद्ध ने संसार की बुराई को नष्ट का मूल का कारण किया है, जान लिया है। यानी कि इस संसार में जो बुराई है उसको नष्ट करने के लिए उसका क्या कर लिया है, तो मूल कारण क्या है। जैसे कि जगह में क्या है, दुख है, तो दुख का मूल कारण क्या है, दुख का मूल कारण क्या है,
ये जो दुख है, बुराइयां है, इससे मुक्त होने का जो मार्ग है वो भी उन्हें ज्ञान है। जो निराश है, जो दुखी है, उन्हें बुद्ध संतोष प्रदान करेंगे। जो कोई भी दुखी है, असंतुष्ट है, तो उनको संतोष प्रदान करेंगे। जो युद्धग्रस्त है, उन्हें शांत करेंगे। जिनकी हिम्मत टूट गई है, उनकी हिम्मत बढ़ाएंगे। जो दलित है, जिन पर अत्याचार हुए हैं, उन्हें वह आशावान बनाएंगे। जो कोई भी अपने जीवन में निराश को प्राप्त हुए हैं, निराशावादी हो नहीं कर सकते, हाँ खुद को हीन समझते हैं, खुद को दीन समझते हैं, दलित समझते हैं, तो उनको भी उनकी आशा बढ़ाएंगे, उसके लिए आशावान बनेंगे, उनकी हिम्मत बढ़ेगी। आप लोग जिन्हें दुनिया के झंझट सहन करने पड़ते हैं, आप लोग जिन्हें दुनिया में भयानक संघर्ष करना पड़ता है, आप लोग जो न्याय की आशा लगाए रहते हैं, आप ये सुसंवाद सुनकर प्रसन्न हो जाइए। क्या भगवान का धर्म का उपदेश आप सभी को प्राप्त होगा। जो आहत है वे अपने जन्मों का भला समझे, यानी कि जिनको बहुत पीड़ा है वो समझे कि सब हमारी पीड़ा ही नष्ट हो गई है। जो भूखे हैं वो अपने को भोजन प्राप्त हुआ, ऐसे समझे, क्योंकि भगवान अपने धर्म का उपदेश देने वाले हैं। जो थके हैं वे अपने को विश्राम प्राप्त समझे, जो तृष्णा प्रकाश में समझे, जो परिव्यक्त है वे अपनी खुशी मनाए। जो कि कोई खुशी भी नहीं मनाता, दुखी है, दीन है, वैसे सब क्या करें तो अपनी खुशी मनाइए। बुद्ध के सिद्धांत में ऐसी उत्कृष्ट प्रेरणा है कि जो परिव्यक्त है अथवा जिनका कोई ही नहीं है, उन्हें अपना बना लेने की इच्छा होती है। भगवान का सिद्धांत ही ऐसा है कि हर कोई अपना दुख का निवारण कर सकता है। ऐसा कोई नहीं कि कोई बोलता है कि हमारा कोई नहीं, हम कैसे करेंगे, तो हम खुद कर सकते हैं, स्वयं हम कर सकते हैं। तो इसका ये धर्म उपदेश देता है। जो नीचा गिरा गया है, उन्हें ऊपर उठाने की इच्छा होती है। धर्म को जो सुनता है वो कितना भी नीचा गिरा हुआ हो, उससे ऊपर उठने की इच्छा होती है कि नहीं ये तो धर्म है। और जो पददलित है उनके लिए आगे बढ़ने का, समता का राजपथ ये धर्म है। तो कोई ऐसा लगता है जो कि हम नहीं कर सकते हैं, जो दलित है ऐसा उनको खुद लगता है, तो उनको भी आगे बढ़ने का पथ इस धर्म में है। उनका धर्म सद्धर्म है और उनका उद्देश्य पृथ्वी पर सद्धर्म का साम्राज्य स्थापित हो, ऐसा है। भगवान का धर्म क्या है, तो सद्धर्म है और उनका उद्देश्य ये है कि इस पृथ्वी पर सद्धर्म का साम्राज्य स्थापित हो। धन्य है भगवान बुद्ध, क्योंकि उनका पथ बुद्धि का पथ है। भगवान का पथ क्या है, तो बुद्धि का पथ है। धन्य है वे भगवान जो मध्यम मार्ग का उपदेश करते हैं। धन्य है भगवान बुद्ध जो सद्धर्म का उपदेश करते हैं। जो भगवान मिथ्या विश्वास पर, मिथ्या मार्ग पर कोई भी विश्वास नहीं करते, उससे मुक्ति का मार्ग है। झूठ को सच में बदलने का, झूठ को झूठ और सच को सच करने का मार्ग कौन बताता है, तो भगवान बताते हैं। ऐसा सद्धर्म भगवान का है जो हमेशा सच यानी सुधर्म, कि जो हर किसी के मंगल का हो, हर किसी के कल्याण का हो, ऐसा धर्म बताते हैं। धन्य है भगवान बुद्ध जो शांति पद निर्वाण का उपदेश देते हैं। निर्वाण क्या है, जीवन की मुक्ति का उपदेश है, उस निर्वाण पद का उपदेश देते हैं। धन्य हो भगवान बुद्ध जो मैत्री करुणा शिक्षा देते हैं और भातृ भाव, जो यानी कि एक दूसरे के प्रति मैत्री, एक दूसरे के प्रति करुणा, बंधुता का भाव, कि ताकि आदमी अपने मानव बांधवों को बंधनों से मुक्त लाभ करने के लिए सहायक हो सके। ऐसा भाव बताते हैं कैसे मैत्री करनी चाहिए, कैसे करुणा रखनी चाहिए, कैसे हमें समता का भाव होना चाहिए। तो इस जो है उपदेशों का मार्गदर्शन करने वाले बुद्ध है। धन्य है वो भगवान कि जो हमें मानव जीवन में जो बंधन है, जिस बंधनों में हम बंधे हैं, इससे मुक्त होने का उपदेश करते हैं। तो ये रही सद्धर्म की घोषणा जो कि संपत्ति ने की थी। तो अब इसके बाद कल हम सुनेंगे जो दो तरह की धर्म दिशा है। आज हमें पहले जी को सुनना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस सत्य